राम राम किसान भाइयों। आज मैं आपको देसी गौ माता के बारे में बताऊंगा। तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं कि मैं शुरू से ही देसी गौवंश रखता हूं। देसी गौवंश का मतलब ये नहीं है कि शरीर में कुमड़ हो, गले में कम्बल हो या नाभि हो, इससे कोई देसी नहीं बनता है। देसी खान पान हो तभी देसी बनती है। जैसे कि ये बछड़ी देसी है, इसका खान पान है वो देसी है। मतलब खेत में खुली घास जो होती है, अपने कचरा होता है जिसको घास बोलते हैं, तो ये देसी जो खाएगी घास तभी ये देसी दूध निकालेगी। अब शहरों में रखते हैं, जैसे गेहूं की तूड़ी डालते हैं, मूंगफली का चारा डालते हैं और बिनोला खल डालते हैं, चूरी डालते हैं। वो गाय देसी नहीं होती है। खाने से देसी, खान पान से गाय देसी होती है। गाय चाहे जर्सी हो चाहे देसी हो, उसमें अगर गाय का खान पान सही होगा तभी गाय दूध देसी देगी। अपने नस्ल देसी बांध ली, लेकिन उसका खाना पीना तो देसी है ही नहीं। बिनोला खल खा रही है, केमिकल वाला कचरा खा रही है, केमिकल वाला जहर खा रही है। वो गाय तो देसी कहाँ से देगी? वो केमिकल ही देगी। केमिकल खाएगी तो केमिकल ही निकालेगी। ये जैसे बछड़ी देसी है, ये खेत में खुली घूमती है, जैसे यहाँ ये हरी घास खाती है। इसमें हर तरह की जड़ी बूटियाँ होती है, जैसे गंठिया है, लोलरू है, कागा खेत है, घोड़ा मोत है, संदलिया है, सेवण घास है। हर चीज़ देसी खाती है। जिसे इसके आगे जो ये देखो कचरा रखा है, घास रखा है, वो भी देसी है। बाजरी का कुत्तर है, कुत्तर बोलते हैं। तो इनके दूध तो ज़्यादा नहीं होता है, 4 से 5 केजी तक होता है, लेकिन जो दूध होता है उसमें ताकत होती है, विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है। देसी गोवंश, देसी खाने से ही देसी गोवंश होती है। ये नहीं है कि इसके कुमड़ हो गया, गले में कम्बल हो गई, फलाना फलाना सब कहते हैं, लेकिन ये से देसी नहीं हुई। क्योंकि खाने वाली गाय देसी खाएगी तभी देसी दूध निकालेगी। केमिकल खिलाते हैं, फिर कहते हैं देसी गाय का है। अरे देसी गाय का कैसे हुआ बताओ? हम जैसे खाएंगे, जैसा खाएंगे वैसे ही तो हम ये दूध निकालेगी। जैसे ये देसी गाय है, अब ये देसी खाती है, इसके टाइम का 5 लीटर ही दूध होता है, 10 लीटर नहीं होगा। इसका 4 होगा या 5 होगा, लेकिन जो होगा वो सोने से भी कीमती है। लेकिन आजकल कीमत कोई नहीं देता है इसकी। पानी की रेट में दूध बिकते हैं, कोई किसानों तक तो इनकी सही रेट पहुंचती भी नहीं है। अब ये केमिकल वाला दूध आता है बाज़ार में, केमिकल खाते हैं सब। ये देसी कोई नहीं खा रहा है। देसी का मतलब है इसका खाना पीना देसी हो, इसका रहन सहन देसी हो। अब शहरों में रहते हैं, सब देसी गाय रखते हैं। देसी कहाँ से होगी ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों? आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं। अब तो सब पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो कोई नहीं है। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इसकी जानकारी मैं गोवंश, जब बचपन से ही मैं छोटा था तब से गोवंश रखता हूँ। गोवंश पहले हम लोग गाय को सेवण की घास आती थी वो खिलाते थे। ये बेर का जो होती है बोल्टी, उसका जो पन्नी होती है वो खिलाते थे। और चाटा जैसे बोलते हैं हम लोग, चाटा देते हैं, तो उसमें भी बाजरी का दलिया, अजवाइन, मेथी, सरसों का तेल, ये खिलाते थे। और अब बिनोला खल, चूरी, मूंग की चूरी, मोठ की चूरी, केमिकल वाली, जिसमें आधी से ज़्यादा मिलावट आती है, और ये गोवंश खराब हो रहे हैं। पहले
मेरे दादी के पास में जो गाय थी, वो गाय हर 1 साल में बच्चा देती थी और 20 बच्चे दिए थे हम लोगों को। अब गायें 4 से 5 साल 5 बार बच्चा देती है, उसके बाद में गाय खराब हो जाती है, बच्चा नहीं दे पाती है। क्यों? कि इनका खाना पीना बिल्कुल केमिकल वाला हो गया। इंसान का तो हुआ सो हुआ, पशुओं का भी खाना केमिकल वाला हो गया। क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, केमिकल वाली करते हैं। देसी का मतलब ये नहीं है कि हम देसी गाय रख रहे हैं, देसी खा रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहा। देसी खाने का मतलब, देसी रखने का मतलब गाय को भी देसी खिलाओ। आप अगर केमिकल वाला चाटा दे रहे हैं, केमिकल वाला घास दे रहे हैं, तो देसी दूध नहीं देगी, वो केमिकल ही है। चाहे गाय देसी होने से कुछ नहीं होगा। गाय देसी होना कोई नहीं है। आजकल समझो आप 10 लीटर वाली दूध वाली गाय, 15 लीटर वाली, तो वो अब जो शहरों में रहते हैं तो वो उसके पीने लायक ही हैं, उनके लिए रखिए। लेकिन आप खेतों में काम कर रहे हैं, किसान हैं, तो आप एक गाय अपने घर में देसी रखिए, उसको देसी खिलाइए, उसका दूध ही आप घर में रखिए, मार्केट तक जाने मत दीजिए। देसी खाइए, अपने बच्चों को तो देसी खिलाओ। बाज़ार वाले तो अब नहीं रखेंगे तो वो खाएंगे, केमिकल खाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो इसी लायक हैं। आप देसी रख रहे हैं, आप देसी रखो घर पे, उसको देसी खिलाओ, उसको दलिया, अजवाइन, मेथी, बहुत कुछ है। दूध कम दे, चाहे 5 की जगह 4 दे, लेकिन